नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 13 और 14 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी हमारी बन सकती है उसको भी आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का जो हमारा सेशन रहने वाला है या आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था, यानी कि पिछले वीडियो में हमने जो करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो जिला दर्शन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा जिला होगा वह होगा खंडवा जिला, यानी कि खंडवा जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी जानकारी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे। साथ ही जिन लोगों के द्वारा उसका आंसर दिया गया उनका आंसर उनके नाम के साथ यहाँ पर बताया जाएगा। और एक नया क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारा आज का यह मध्य प्रदेश का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले से राज्य स्तरीय जला अभिषेक अभियान का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है उनके द्वारा राज्य स्तरीय यानी कि जो स्टेट लेवल का है जलाभिषेक अभियान जो है उसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि यह जो आपका अभियान है जलाभिषेक अभियान, इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किस जिले से किया है। तो उस जिले का नाम हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं: भोपाल, इंदौर, रतलाम या रायसेन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जिला स्तरीय जलाभिषेक जो अभियान है उसकी जो है आपकी शुरुआत की है। और रायसेन जिले में कहाँ पर, तो गैरतगंज, यहाँ से जो है जल संरक्षण के लिए जलाभिषेक जो अभियान है उसकी शुरुआत जो है इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। इसके तहत यानी कि इस अभियान के तहत 5000 अमृत सरोवर यानी कि तालाब बनाए जाएंगे और इस पर जो है आपके 700 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन की ओर से खर्च किए जाएंगे। 10,000 पुराने तालाबों को ठीक किया जाएगा। इसमें 350 करोड़ रुपए खर्च आपके यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी जल संरचना बनाने का काम भी जो है इस अभियान के अंतर्गत आपका किया जाएगा। इस वर्ष प्रदेश में 5,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इनका कार्य जून माह अथवा अगले वर्ष मार्च माह तक पूरा हो जाएगा। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान की शुभारंभ कहाँ से होती है, रायसेन जिले से। रायसेन में कहाँ पर, गैरतगंज नामक एक जो जगह है वहां से जो है आपके इसकी शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत अलग अलग जो है आपके यहाँ पर सरोवर बनाए जाएंगे जिन्हें कि अमृत सरोवर के नाम से जो है आपका जाना जाएगा। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात आई है यहाँ पर रायसेन जिले की। तो रायसेन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले रायसेन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका बेतवा नदी। तो यहाँ पर एक जगह है रायसेन में जिसका नाम है आपका कुमरा गांव और यहीं से एक नदी का जो है आपका उद्गम होता है जिस नदी का नाम है आपका बेतवा नदी। तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का आपका उद्गम होता है और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा आपका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा जो है आपका बेतवा नदी को कहा जाता है। और किस आधार पर कहा जाता है, तो प्रदूषण के आधार पर इसको जो है मध्य प्रदेश की गंगा जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो है आपका भीमबेटका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भीमबेटका जो आपका है वह कहाँ पर स्थित है,
तो वो आपका जो है रायसेन जिले में ही स्थित है। भीमबेटका आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? रायसेन जिले में, जिसे वर्ष 2003 में आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा, देखिए कि जो सांची आपका विश्व धरोहर स्थल है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह भी आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका कब शामिल किया गया? 1989 में जो है इसको आपका शामिल किया जाता है। तो यह थी आपके रायसेन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से कि हमेशा क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वह यहाँ पर आपके साथ साझा कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग पल्लवी जैन गोविल द्वारा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित बेगा कल्चरल हब की सैद्धांतिक स्वीकृति आपकी यहाँ पर दी गई है? यानी कि मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा कल्चरल हब जो है वह आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों इसका निकल कर आता है आपका ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बेगा कल्चरल हब जो है वह आपका बनाया जाएगा और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जो है यहाँ पर प्रदान आपकी कर दी गई है। तो ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बनेगा बेगा कल्चरल हब। हाल ही में प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग पल्लवी जैन गोविल द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित बेगा कल्चरल हब की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कान्हा गेट के पास बेगा टोला में विकसित होने वाले बेगा कल्चरल हब में जनजाति संस्कृति से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर बेगा आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आपके आयोजित किए जाएंगे। पर्यटकों को जनजातीय कल्चरल से रूबरू कराने के उद्देश्य से 8 आवासीय हट्स भी बनाए जाएंगे जिसमें रहकर वे जंगल और जनजातियों को समझ सकेंगे। यहाँ पर ट्राइबल कैफे का भी संचालन होगा जिसमें बेगाओं द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजनों को प्रमुखता से आपका परोसा जाएगा। पर्यटकों को लोक कलाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बेगा कल्चरल हब में एमपी थिएटर भी बनाया जाएगा जिसमें बेगा नृत्य की आपकी प्रस्तुतियां भी होगी। तो देखिए इतना कुछ हमें याद नहीं रखना है, हमारे लिए तो इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि बेगा कल्चरल जो हब है इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जो है कहाँ किसने प्रदान की है? तो आपकी पल्लवी जैन गोविल के द्वारा इसको सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। और कहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में इसका निर्माण आपका यहाँ पर किया जाएगा। चलिए अब बात आई है यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की कि कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले यह इसका आंसर बनेगा मंडला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्थापना कब होती है? 1955 में इसको जो है आपका स्थापित किया जाता है और वर्ष 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगर यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसने जो है अपना स्वयं का एक शुभंकर भी जारी किया है जिसका नाम है आपका भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा इसका जो है आपका यहाँ पर शुभंकर है और इसको जो है किसने जारी किया? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने आपका जारी किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भूर सिंह द बारासिंगा जो आपका शुभंकर है किस राष्ट्रीय उद्यान का है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का है। और यह इस प्रकार का शुभंकर जारी करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि होलो घाटी बंजर घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यह थी आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन है कि यह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है या मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, भोपाल, उज्जैन, रतलाम या फिर मंदसौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में
कुशाभाऊ ठाकरे सभागार जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम का जो है आपका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पहुंच गए। पद्म विभूषित तीजन भाई और पूर्व राज्यपाल अजीत कुरेश को भी आपका सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को भी सम्मानित किया गया। उनके सहित 26 हस्तियों का यहाँ पर सम्मान हुआ है। यह संगठन साहस, सामुदायिक सेवा और समावेशी सामाजिक विकास के मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में व्यक्तिगत और संगठनों द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए सम्मानित करता है। तो किसे किसे मिला? 26 लोगों को मिला। कहां पर आयोजित हुआ था? कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुआ था। किसने आयोजित किया? तो इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और यह जो है इसमें कितने लोगों को सम्मानित किया? 26 लोगों को आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। चलिए कल के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर हम रिकैप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले के जेपी अस्पताल में शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है रतलाम और चौथा है धार। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर जो है आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन है भोपाल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखा था, किस राज्य सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत उषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार या फिर गुजरात राज्य सरकार। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत उषा मोबाइल ऐप जो है आपका लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो चलिए इसका आंसर जल्दी से आप चैट बॉक्स में हमें बताते जाइएगा। 4 ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन या सागर। तो क्या राइट आंसर बनेगा? इसका राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में जो है देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट जो है आपका बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है भोपाल जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में बना, तो यह आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बना। और दूसरा कहां पर बनेगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य या भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी, जिन्हें कि आपका पंछीड़ा के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो इनके लिए नेस्टिंग कॉलोनी आपकी कहां पर बनेगी? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में बनाई जाएगी। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है इसको आपका बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो है इसका शुभारंभ आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित नगर पंचायत बाबई का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो बाबई को जो है अब किस नाम से जाना जाएगा? तो माखन नगर के नाम से आपका जाना जाएगा, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है आपका यहीं पर बाबई में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनेगा कि मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को डिजिटल लेन देन में देश में प्रथम स्थान मिला है? तो राइट आंसर बनता है हमारा जो पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, उसको विद्युत वितरण कंपनी को डिजिटल लेन देन में पूरे देश भर में जो है आपका
प्रथम स्थान मिला है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य आपका कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका जो है सीधा सीधा आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देवी अहिल्याबाई जो है अभ्यारण्य आपका यहाँ पर बनाया जाएगा, और इसके लिए जो है जगह का भी आपका चयन कर लिया गया है और कुछ ही दिनों में इसका कार्य भी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज जिस जिले को हम डिस्कस करेंगे वह है हमारा खंडवा जिला। तो यह देख सकते हैं आप मैप में, यह जो है हमारा खंडवा जिला है। तो चलिए, खंडवा जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने से पहले यह देख लेते हैं कि किन किन जिलों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। तो यह है आपका खंडवा जिला। यह जो है आपका देवास, हरदा, साथ ही खरगोन, बुरहानपुर के साथ जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो 4 जिलों के साथ अपनी सीमा जो है आपका साझा करता है। साथ ही महाराष्ट्र राज्य के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। तो 4 जिले और एक राज्य इनके साथ अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं खंडवा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस जिले से अलग कर बुरहानपुर को जिला बनाया गया। तो बुरहानपुर को जो है आपका खंडवा जिले से अलग करके बुरहानपुर को एक नया जिला आपका बनाया जाता है। कब बनता है? 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले से अलग करके बुरहानपुर जिला आपका बनाया जाता है। साथ ही दादाजी धूनी वाले संत के नाम पर खंडवा जिले में कोयला आधारित दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर लगाना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि खंडवा जिले में संत सिंगाजी की समाधि भी आपकी स्थित है, जिन्हें कि निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? संत सिंगाजी को कहा जाता है। और इनकी समाधि स्थल जो है आपका कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सिंगाजी ताप विद्युत की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2014 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 2015 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि ओंकारेश्वर कहां पर स्थित है? तो यह आपका खंडवा जिले में स्थित है। यहां पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है आपका यहीं पर स्थित है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, शंकराचार्य की गुफाएं आपकी कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर यानी कि खंडवा जिले में आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में या मध्य प्रदेश के किस शहर में शंकराचार्य की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राइट आंसर आपका बनता है खंडवा जिले में। और खंडवा में भी कहां पर? तो ओंकारेश्वर में आपकी स्थापित की गई है। और कब की गई? तो वर्ष 2019 से जो है इसका जो है आपका यहाँ पर काम इसका चल रहा है। तो 2009 में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है आपके यहाँ पर यानी कि खंडवा जिले में स्थापित हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी आधारशिला यानी कि इंदिरा सागर बांध की आधारशिला किसने रखी थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में इसकी जो है आपकी आधारशिला रखी जाती है। 1984 में तो उन्होंने आधारशिला यहाँ पर रख दी। उसके बाद आगे चलकर वर्ष 2003 में यह आपका तैयार होता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना की बात करें तो आपकी यही है, यानी कि नर्मदा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यानी कि यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी पर जो परियोजना है हमारे सिर्फ एमपी में, उनमें सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो वो आपकी इंदिरा गांधी सागर परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना नर्मदा सागर परियोजना है, जिसमें कि आपकी 3 परियोजना शामिल है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जिस प्रकार आपकी यहाँ पर होती है, नर्मदा नदी पर अलग अलग परियोजना होगी, यमुना पर होगी, माही पर होगी, चंबल नदी पर भी आपने सुन रखे होंगे गांधी सागर बांध है। उसके अलावा
उधर अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो उधर भी जो है हमें कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर यह बांध देखने को मिलते हैं, तो वह सब चंबल परियोजना के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हमारी ये जो नर्मदा सागर परियोजना है, यानी कि नर्मदा नदी पर जो परियोजना बनी हुई है, उसमें से आपकी 3 प्रमुख परियोजना शामिल है, जिसमें खंडवा में 2 है, यानी कि एक तो आपकी इंदिरा सागर परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता आपकी 101,000 मेगावाट हो गई, और दूसरी है आपकी ओंकारेश्वर परियोजना जिसके 520 मेगावाट है, और अन्य यानी कि तीसरी जो है आपके खरगोन जिले के महेश्वर में स्थित है, जिसे महेश्वर परियोजना के नाम से जाना जाता है, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपके 400 मेगावाट है। तो देखिए एक बार इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिएगा। नर्मदा सागर जो परियोजना है उसमें हमारे एमपी में 3 प्रमुख परियोजना जो है आपके शामिल है, उसमें से 2 तो आपकी खंडवा में स्थित है। कौन कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना, दूसरी जो है आपकी यहाँ पर बनती है ओंकारेश्वर परियोजना, तीसरी जो कि आपकी नर्मदा नदी पर बनी हुई है लेकिन अलग जिले में स्थित है, वह है आपकी खरगोन जिले में स्थित, नाम है उसका महेश्वर परियोजना। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि खंडवा जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजा उत्पादक और प्याज उत्पादक वाला जिला है। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्याज या सर्वाधिक गांजा जो है कहाँ पर उत्पादित होता है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होता है। देखिए यहाँ दोनों में कंफ्यूजन मत होना, अगर गांजा पूछा जाए तो उसमें आपका आएगा खंडवा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अफीम उत्पादन में कौन सा जिला है, तो इसका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा आपका मंदसौर। तो मंदसौर जो है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। खंडवा जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वनव्रत में आपका आता है। मध्य प्रदेश का प्रथम गो चिकित्सालय खंडवा जिले की पदाना तहसील में प्रस्तावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम गो चिकित्सालय कहां पर प्रस्तावित है? तो खंडवा जिले के पदाना तहसील में यह जो है आपका प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन यहाँ जो है फैक्ट आपका यहाँ पर रिपीट हो गया। दादा धुनीवाला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर? खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भगवतराव मंडलोई का जन्म भी आपका हुआ था, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। खंडवा जिले में किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज ऑडिटोरियम की भी जो है आपकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। साथ ही एक और फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि किशोर कुमार की स्मृति में 1997 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान भी आपका जो है दिया जा रहा है। साथ ही खंडवा जिला माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली भी रहा है। खंडवा जिले में वर्ष 1990 से माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन भी आपका यहाँ पर किया जाता है। कुछ और प्रमुख फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि मछुआरों के लिए जो जलदीप योजना है इसकी शुरुआत आपकी कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध से जो है आपकी इसकी शुरुआत की जाती है। खरगोन तथा खंडवा जिले को संयुक्त रूप से निमाड़ व कपास उत्पादन के कारण इसको जो है संयुक्त रूप से यह जो है आपके निमाड़ है, यानी कि पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ इनको कहा जाता है, और कपास अधिक यहाँ पर उत्पादन होता है, उसके कारण इन्हें सुनहरे जिले के नाम से आपका जाना जाता है, तथा यहाँ उत्पादित कपास को सफेद सोना आपका कहा जाता है। खंडवा जिले के घोगल गांव में ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में नर्मदा नदी पर वर्ष 2015 में देश का पहला जल सत्याग्रह भी आपका किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। देश का पहला जल सत्याग्रह कहां पर हुआ, किस नदी के किनारे हुआ? नर्मदा नदी सॉरी तो ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण देश का पहला जो आपका जल सत्याग्रह है वह आपका किया गया था। कहां पर होता है? तो खंडवा जिले में यह होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा पंजाब मेल हत्याकांड की जो घटनाएं आपकी कहां पर घटित हुई थी? तो खंडवा जिले के रेलवे स्टेशन पर 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड घटना जो है आपकी घटित होती है। चलिए पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, रीवा, बड़वानी, खरगोन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है। ऑप्शन है रीवा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। आम अनुसंधान रीवा जिले में स्थित है। प्रथम सैनिक स्कूल रीवा जिले में ही जो है आपका स्थित है। रीवा जिले में सफेद शेर आपके पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है चचाई जलप्रपात बिहार
शहर रीवा नदी पर स्थित है। रीवा जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है नीतू सिंह बाथम और पवन धाकर के द्वारा जो है यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर दिया गया। इसका आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताया गया। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। चार ऑप्शन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर जिसका जो भी हो आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।